हेलो स्टूडेंट्स, आई वीरेंद्र पांचाल। आज हम डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन सीरीज का मतलब आज हम डिफरेंशिएशन के डिफरेंट टाइप्स के थ्रू क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आई होप कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी मददगार होगी, और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे 11th क्लास में जाएंगे उनको भी इसका आइडिया मिलेगा, और जो 11th से 12th में जा रहे हैं, जो अभी इसको पढ़ करके जा रहे हैं, उनको भी शायद इसमें कुछ और मदद मिले। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मैंने इधर बेसिक फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं डिफरेंशिएशन के, और यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। ये बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल में हम लोग यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन को करने के दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू करते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू करते हैं। जो फॉर्मूलाज हमने ड्राइव करे हैं ये भी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू ही ड्राइव किए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ अ कर्व या टेंजेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। डिफरेंशिएशन में बेटा फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में sin x आ गया, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए हमें वो क्वेश्चन में बोलते हैं कि आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ध्यान रखना, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे मैं y भी लिख सकता हूँ और इसी को मैं f ऑफ x भी लिख सकता हूँ। तो अब मैं y को अगर डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो बेटा ये होगा मेरा f डैश x का मतलब भी हमारा dy बाय dx होता है, और जैसा कि हमें पता है sin x का डिफरेंशिएशन हम लोगों का क्या होता है cos x। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकता हूँ cos x dy बाय dx। एक और क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू x की पावर 4। तो ध्यान देना बेटा, यहां पर x है, पावर में कांस्टेंट नंबर है, तो यहां पर ये हमारा किससे मैच कर रहा है, x की पावर n से। जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है तो वहां पर हम बेटा फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, nxn माइनस 1। तो dy बाय dx, यहां पे हमारा n क्या है 4, 4x 4 माइनस 1, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 4x क्यूब। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग का। हमने sin x का करा, x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करा। अब अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं y इज इक्वल टू 4x की पावर 4, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ध्यान रखना बेटा, यहां पर हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, एक क्या है कांस्टेंट। तो जब वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट यानी कि इनटू में कांस्टेंट आता है तो हम कांस्टेंट को एज इट इज रखते हैं और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट आया है, और आया कैसे है, मल्टीप्लाई में आया है। तो जब वेरिएबल के साथ में यानी कि मल्टीप्लाई में कांस्टेंट आता है तो वो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन वही होगा x की पावर n, यानी कि 4 इंटू में 4 माइनस 1 यानी कि 16x क्यूब। ये बेटा हमारा क्या हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और देखते हैं कुछ, y इज इक्वल टू रूट x प्लस 1/2 इंटू में x प्लस रूट 3। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन आ गया। तो ध्यान देंगे, अब देखो बेटा y इज इक्वल टू यहां पर क्या है हमारा, रूट x का है, रूट x है। अब रूट x का कोई डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे फॉर्मूले जैसा ये मैच हो सके, तो इसमें कुछ जो पॉसिबल चेंजेस हैं वो हम कर सकते हैं। वो पॉसिबल चेंजेस क्या है, मैं सिर्फ रूट को 1/2 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसकी 1 बाय पावर, इसकी पावर को x की पावर को 1/2 कर देता हूं, तो क्या कर दिया, अब बेटा ये जो मेरा फॉर्मूला बन गया x की पावर m का बन गया। ध्यान रखना बच्चे, बीच में प्लस हो माइनस हो
तो पूरा जो भी ये फंक्शन है सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा और साइन सब अपनी जगह पर रहेंगे। जैसे dy बाई डी एक्स, तो x की इसको मैं पहले पूरा फंक्शन लूंगा, फिर इसको 1 बाय 1 अंदर लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये हमने क्या करा, इस dy बाई डी एक्स को सभी के साथ लिखना है, बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, तो आपको क्या करना है, इसको सभी के साथ लिखना है। सभी के साथ लिखने का मतलब सभी का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन आपको करना है। अब देखो बेटा, dy बाई डी एक्स इंटू में x की पावर 1 बाय 2, तो x की पावर 1 बाय 2 मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, nx n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2, हमारा n है वो आगे आ जाएगा, x 1 बाय 2 माइनस 1 प्लस, अब यहां देखिए 1 बाय 2 इंटू में x है, और हमने क्या बताया, जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में आता है तो कांस्टेंट को साइड कर देते हैं, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब x की पावर क्या है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू में x 1 माइनस 1, 1 इंटू में x 1 माइनस 1, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस √3। ध्यान रखना बेटा, कांस्टेंट जब अकेला आता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, और जब वेरिएबल के साथ इनटू में आता है तो एज इट इज रह जाता है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये 1 बाय 2 हमारा वेरिएबल के साथ आया था, 1 बाय 2 इंटू में x, ये कांस्टेंट हमारा वेरिएबल के साथ आया था, तो हमने इस कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ दिया और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दिया। लेकिन दूसरी जगह क्या आ गया, ये कांस्टेंट अकेला आ गया, जब ये अकेला आ जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो 1 बाय 2 x की पावर माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 2 x की पावर 0, तो 1 बाय 2 x की पावर माइनस 1 बाय 2, तो इनटू में 1, तो 1 बाय 2 1 अपॉन x की पावर 1 बाय 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा dy बाय dx। ये हमारा क्या हो गया, इसका इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा इसी तरह के हमारे, y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस e की पावर x प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 10, ये हमारा फंक्शन है। अब सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स दोनों तरफ होना चाहिए, 2 साइन x प्लस e की पावर, ठीक है बेटा। हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स का मतलब इसका डिफरेंशिएशन हम x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे क्या है, ये dy बाई डी एक्स इंडिविजुअली सबके साथ जाएगा, 2 साइन x प्लस dy बाई डी एक्स e की पावर x प्लस dy बाई डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स 10। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स 2 साइन x के साथ आया है, तो 2 क्या है हमारा कांस्टेंट साइन x। अब कांस्टेंट वेरिएबल को कैसे पहचानेंगे, जिसके साथ में x है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है। वैसे वेरिएबल और कांस्टेंट तो अंडरस्टूड होता है, स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल में बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ के आते हो। तो यहाँ पर ये x है इसके साथ में, तो ये वेरिएबल है, यहाँ ये 2 है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एज इट इज रख देंगे, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन। बेटा हमने क्या पढ़ा है, e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों सेम रहते हैं, तो इसका तो e की पावर x ही रहेगा। यहाँ पर भी ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ गया, तो ये तो सीधा सीधा अलग हो जाएगा और आपका वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ एक कांस्टेंट अकेला आ गया,
ध्यान रखना, यहाँ पर ये अकेला आया है, यहाँ पर ये इनटू में आया था, तो जब अकेला आएगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो 2 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, cos x e की पावर x प्लस 4 इंटू में x की पावर 2, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, यानी कि x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 प्लस 0, तो 2 cos x प्लस e की पावर x, और ये क्या हो जाएगा आपका 8x। तो ये क्या आ गया हमारा dy बाय dx आ गया इस फंक्शन का। अब बेटा हम लोगों ने एक जनरल आइडिया डिफरेंशिएशन का ले लिया है, अब हम चलते हैं जो हमारे नए तरीके के क्वेश्चंस हैं, वो भी डिफरेंशिएशन के ही नए तरीके के क्वेश्चंस हैं जो अब हमको करने हैं। उसमें जनरली क्या होता है, सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन उसी में होता है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। तो पहले हमने बेसिक क्वेश्चंस उनके कर लिए हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स में जो इशू होते हैं वो खत्म कर लिए हैं। अब हम इससे आगे की तरफ चलते हैं, जैसे y इज इक्वल टू ई की पावर x। अब ये मेरे पास में एक क्वेश्चन आ गया, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि dy बाय dx को, इसको क्या करेंगे, अब उनको दिख गया e की पावर x, वो इस 2 को नहीं देखेंगे, उनको दिख गया e की पावर x है तो वो बड़े खुश होकर कहेंगे सर इसका तो डिफरेंशिएशन यही होना है, क्योंकि हमने पढ़ा e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो यही होता है, और इसके ऊपर स्क्वायर पहले से ही है तो हम उसको स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, तो ये हमारा सा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लेकिन ये होता है नहीं, फिर वो और कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फॉर्मूला तो ये पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन होते नहीं है। फिर वो वो कहते हैं कि कैलकुलस जो है वो बड़ा ही टिपिकल जो है हमारा जो है होता जा रहा है मैथमेटिक्स में। स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन आसान है लेकिन बाद में हार्ड होती चली जाती है, सेम इंटीग्रेशन के साथ। तो जनरल आइडिया जो इश्यूज जो यहाँ से निकलते हैं उनको हम जो है यहाँ पे रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या करना है बेटा, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट में आपका क्या है, x का फंक्शन। ध्यान रखना, ब्रैकेट में x हो या x का फंक्शन, x होगा तो पहचान जाओगे कि डायरेक्ट x लिखा होगा, लेकिन जब x का फंक्शन होगा तो वो होगा e की पावर x में sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, कुछ भी होगा x के साथ जरूर होगा कुछ ना कुछ, तो उसको x का फंक्शन कंसीडर करना। तो यहाँ पर हमारा e की पावर x है, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला e की पावर x का, लेकिन हमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना क्योंकि ये इस समय ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में है तो e की पावर x की जगह हम इसको ध्यान में रखेंगे अपने दिमाग में कि ये x का फंक्शन है। तो जब x हो या ब्रैकेट में x का फंक्शन हो और ब्रैकेट के ऊपर जो है कुछ कांस्टेंट पावर, तब आपको उसको x का फंक्शन की जगह x की पावर n वाला फंक्शन लेट करना है। तो यहां e की पावर x का 2 है, ब्रैकेट में x का फंक्शन है, पावर कांस्टेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, x की पावर n। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्रैकेट में x हो या x का फंक्शन हो और पावर कांस्टेंट हो तो वहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n का। तो ब्रैकेट में e की पावर x यानी कि x की पावर, ये x का फंक्शन है, पावर कांस्टेंट है, तो बेटा इसमें क्या लगेगा हमारा x की पावर n का फॉर्मूला, तो 2 माइनस 1। अब हमने इसको x का फंक्शन माना है और इसमें फॉर्मूला लगा दिया x की पावर n का, लेकिन ये हमारे x की पावर n का हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन ये x नहीं था, ये x का फंक्शन था। तो जब ये x का फंक्शन था तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा दोबारा से करेंगे और इनटू साइन लगा के dy बाय dx e की पावर x। जब x की जगह x का फंक्शन होता है ब्रैकेट में और पावर कांस्टेंट होती है तो पहले उसको x कंसीडर करके डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जो x का फंक्शन होता है उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि आपने उसको x कंसीडर किया है, वो x नहीं था, वो x का
फंक्शन था। तो ध्यान रखेंगे 2e की पावर x ये 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा ये। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे क्लियर होगा। y इज इक्वल टू, अगर मैं कहता हूं साइन x की पावर 2, अब हमें साइन x दिख रहा है तो बच्चों का मन सीधे सीधे लग रहा है cos x लिख दे, लेकिन ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, हमें इस ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ ये नंबर भी ध्यान रखना है। ये नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये x की जगह x का फंक्शन है और इसकी पावर कुछ है, तो इसका मतलब तुम्हें इसको sin x नहीं मानना अभी थोड़ी देर के लिए, इसको आप x की पावर n कंसीडर करके इसमें आपको x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। तो dy बाय dx, x की पावर n का डिफरेंशिएशन 2 sin x 2 माइनस, अब हमने इसको x माना, x की पावर n का लगा दिया फॉर्मूला, लेकिन ये x तो था ही नहीं, तो क्या था x का फंक्शन। तो इसका बेटा दोबारा से कर देंगे sin x, तो 2 sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो dy बाय dx हमारा ये हो जाएगा। इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम करते हैं थ्रू अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएशन, तो हम इनको बोलते हैं बेटा चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या है, तो उसको जब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक कि वो फंक्शन ना आ जाए जिसका फॉर्मूला तुम जानते हो, है ना। sin x की पावर का 2, इसका डिफरेंशिएशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हमने इसको x माना, डिफरेंशिएट करा, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करा, यानी कि अब ये वो फंक्शन आ गया जिसका हमें डिफरेंशिएशन पता है। तो यानी कि ये जो हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया इसको बोलेंगे चेन रूल। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं चेन रूल से रिलेटेड, जैसे y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर साइन के एंगल में x की जगह x स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो तो sin x का डिफरेंशिएशन का पढ़ा है। हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं कि जो साइन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 यानी कि साइन के एंगल में x स्क्वायर प्लस 1 हो, इसका कोई डिफरेंशिएशन हो। तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसको उसका फंक्शन इसको कंसीडर करेंगे, यानी कि एंगल में x स्क्वायर प्लस 1 है तो हम इसको अभी साइन x ही कंसीडर करते हैं। तो dy बाय dx इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर प्लस 1। लेकिन आपने इसको sin x माना है, तो जो चीज फॉर्मूले से मैच नहीं होती है उसका आप दोबारा से करते हो। फॉर्मूले से क्या चीज मैच नहीं हो रही है, आपने यहाँ sin x का फॉर्मूला लगाया है, तो x की जगह क्या डिफरेंट है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान देना, आपने इसको sin x मान करके डिफरेंशिएशन किया है, लेकिन x की जगह क्या डिफरेंट टर्म है x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं। इसी को चेन रूल कहते हैं। जो चीज फॉर्मूले से मैच ना हो उसका अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएशन आप करते रहो, और तब तक करते रहो जब तक कि आपको वो फंक्शन ना मिल जाए जिसका फॉर्मूला आपको पता हो। तो अब हम बेटा cos x स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 2 यानी कि x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, log sin x स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू log sin x की पावर 2। ध्यान देंगे बेटा, log sin x स्क्वायर, तो log के साथ में sin x स्क्वायर है। हमने किस चीज का फॉर्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा है log x का,
तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को अभी x कंसीडर करेंगे और ये log x की तरह इसको ट्रीट करते हुए, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसको पूरे को x कंसीडर कर लेना 1/x, लेकिन ये x तो था नहीं, तो जो चीज फॉर्मूले से डिफरेंट होती है उसका दोबारा करते हैं, तो फॉर्मूले से डिफरेंट क्या है, फॉर्मूले में होता है log x, यहाँ x की जगह क्या है sin x स्क्वायर, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन 1 में sin x स्क्वायर, तो sin x स्क्वायर ये किस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, sin x से मैच हो रहा है, तो sin x से मैच हो रहा है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर, लेकिन उससे मैच हो रहा है लेकिन उसमें x एंगल है, यहाँ x स्क्वायर है, तो फिर डिफरेंट टर्म मिल गई, डिफरेंट टर्म क्या मिल गई, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का दोबारा से कर देंगे, तो ये cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर, इसको मैं cot भी लिख सकता हूँ, तो x की पावर 2 उसका डिफरेंशिएशन 2x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू cot x स्क्वायर इंटू में 2x, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये डिफरेंशिएशन हो गया log sin x स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर sin x स्क्वायर, अब y इज इक्वल टू e की पावर में sin x स्क्वायर है, अब यहां किस फॉर्मूले से सबसे पहले मैच हो रहा है, e की पावर x जैसा ये हमें दिख रहा है, तो जब e की पावर x जैसा दिख रहा है तो हम इसको e की पावर x कंसीडर करके बेटा डिफरेंशिएट कर देंगे e की पावर sin x स्क्वायर, लेकिन उस फॉर्मूले में और इसमें अंतर है, वहां पे e की पावर x होता है, यहाँ पे e की पावर sin x स्क्वायर है, तो जो चीज अलग है उसका दोबारा करेंगे, तो x है वहां पे, यहाँ पे sin x स्क्वायर है, तो अलग क्या है sin x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से कर देंगे sin x स्क्वायर, तो dy बाय dx e की पावर में sin x स्क्वायर, अब ये sin x स्क्वायर एंगल में x स्क्वायर है बस, और है क्या ये sin x स्क्वायर, तो किस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, sin x से मैच हो रहा है, तो लगा देते हैं, तो cos x स्क्वायर हो जाएगा इसका, अब ये sin x स्क्वायर है, हमने फॉर्मूला sin x का लगाया है, तो क्या चीज डिफरेंट है, वहां x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, वहां पे क्या होता है x, तो इस x स्क्वायर का दोबारा से करेंगे, तो e की पावर में sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अभी तक हम दो तरीके से क्वेश्चंस को कर चुके हैं, तो नॉर्मल वाले और एक जिसमें हमने चेन रूल का यूज किया। अब जब हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं और डिवाइड में आ जाते हैं तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करें, उसमें इशू है, तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमें दो रूल पढ़ने पड़ेंगे, वो है हमारा प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल को समझ लेते हैं, वो क्या है। प्रोडक्ट का मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो देखेंगे बेटा जैसे y इज इक्वल टू यू इंटू में v, ये दो फंक्शन है हमारे, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो ये प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमारा कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो दोनों का एक साथ नहीं करोगे। अगर बीच में प्लस होता तो मैं क्या करता, इसका डिवाइड बाय dx और प्लस इसका डिवाइड बाय dx, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर आपकी दो फंक्शन इनटू में है तो क्या करें, इसमें क्या करेंगे हम, किसी एक फंक्शन को लेफ्ट कर दो, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन नहीं करो। तो हम फर्स्ट को एज इट इज रख देते हैं, सेकंड को डिफरेंशिएट कर देते हैं, बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं, फिर सेकंड को एज इट इज कर देते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट ये सॉरी इसमें हम जो है प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू में साइन एक्स।
अब इसके लिए क्या करें, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि और किसी तरीके से डिफरेंशिएट होगा ही नहीं। तो हमारा प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि भाई फर्स्ट फंक्शन को तो एज इट इज रहने दो, इसको हमने एज इट इज रहने दिया, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया, तो सेकंड को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया sin x प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट एज इट इज रहा sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x dy बाय dx। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू में एक्स स्क्वायर है हमारा, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो बेटा dy बाय dx e की पावर x एज इट इज dy बाय dx एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो e की पावर x 2x प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में ex, तो ex को ले लेंगे तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा dy बाय dx का e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। इसको कहते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल।